Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pharmacy Study 2.0. So today we will talk about career और scopes of pharmacy. फार्मेसी के बाद हमारे पास कई सारे फील्ड होते हैं जिनमें हम जा सकते हैं. फार्मेसी का जो करियर होता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है पीपल को. इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हायर एजुकेशन लेवल पे भी जा सकते हैं. इसका जो करियर है वो बहुत स्टेबल होता है और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. इसके जो स्कोप्स हैं वो कुछ इस तरीके से है. जैसे हमारे सबसे पहले है सेल्स और मार्केटिंग. इसमें क्या होता है, जो हमारी फार्मेसी कंपनीज होती हैं वो ग्रेजुएट्स को हायर करती है सेल्स और मार्केटिंग पोजीशन के लिए. इसमें मेडिसिन की पूरी नॉलेज होती है इंडिविजुअल के पास और उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मैन्युफैक्चर करना है. और उनके मीन्स काम का एक पार्ट होता है जिसमें उन्हें क्या करना होता है, क्लिनिक्स, फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स को अप्रोच करना होता है और वहाँ को ना मीन्स वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको कन्विंस करना पड़ता है ताकि वो वहाँ पे अपनी मेडिसिन हैं उनको स्टॉक में रख सकें. और वहाँ के जो मीन्स फार्मासिस्ट होंगे उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो गुड होनी चाहिए ताकि वो पीपल को कन्विंस कर सकें. दूसरी होती है हमारी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग. इसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनको एक्सपीरियंस्ड फार्मेसी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ड्रग के प्रोडक्शन के लिए. और इसमें क्या होता है, ना तो उनके मीन्स ड्रग्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसके अलावा जो स्टेट और नेशनल रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको मीन्स फॉलो किया होना चाहिए. और इसके लिए इस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें क्या करना होता है, उनकी जो डिटेल्स होती हैं उनको उनके ऊपर ना अच्छे से अटेंशन देना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी अश्योरेंस. ड्रग प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या होता है, हमें मेडिसिन को ना पहले हम पैक करते हैं, उसको बोतल में डालते हैं और फिर क्या होता है उसका मीन्स एक अच्छे से क्वालिटी चेकअप होता है जिसमें क्या देखना होता है कि उसके साथ कोई हार्मफुल प्रोडक्ट ना मिक्स हो गया हो या फिर वो सोल्ड हो गया हो. उसके बाद है हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट. बी फार्मेसी के बाद हमारे एम फार्मेसी होता है और इसके बाद क्या कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर में भी काम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ हायर एजुकेशन. बी फार्मेसी के बाद हम हायर एजुकेशन लेवल पे भी जा सकते हैं जैसे कि एम और उसके बाद पीएचडी. और ये मीन्स एडमिशन जो होगा इसमें अदर कोर्सेज है ना उनसे डिफ़र होगा. और नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी फार्मासिस्ट. ये हमारा वो फार्मासिस्ट होता है जो हमारे बिल्कुल नेबरहुड फार्मासिस्ट की तरह एक्ट करता है. इसके पास खुद का एक क्लिनिक होता है या फिर फार्मेसी होती है जहाँ पे ये काम करता है. यहाँ के भी जो पेशेंट्स होते हैं ये उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो सकता है और जनरल पब्लिक या फिर पेशेंट जो जनरल पब्लिक है उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा. ये वहाँ पे अपनी मेडिसिन को सेल करेगा प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग. जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं ये प्रिस्क्रिप्शंस कम ही देते हैं और ये जो मीन्स पेशेंट होते हैं उनको जनरल रिकमेंडेशंस देते हैं कि मेडिसिन कैसे लेनी है और कब लेनी है और कितनी अमाउंट में लेनी है. नेक्स्ट वन इज़ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कौन होता है, जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में काम करता है और वहाँ का जो मीन्स हॉस्पिटल का मेडिकल स्टाफ होता है, डॉक्टर और नर्स, वो वहाँ पे उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है. जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन मीन्स प्रेस्क्राइब करता है तो वो हमारे फार्मासिस्ट के पास जाएगी और फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेडिसिन हैं वो रेडी करेगा. और जो हमारा वहाँ का जो फार्मासिस्ट होता है उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो मीन्स बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे ना सब कुछ बैलेंस में रख सके. इसके बाद है हमारा क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर. इसमें क्या होता है, हमारी जो मीन्स ड्रग्स हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका काम क्या होता है ये देखना कि जो हमारे ये ड्रग्स उन्होंने बनाए हैं वो हमारे लिए सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, उनके कारण कोई डिजीज़ या फिर इलनेस ना हो जाए. इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती है, करियर होती है. फार्मासिस्ट जैसे हमने देखा, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट. इसके अलावा मार्केटिंग, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर, फार्मेसी इंडस्ट्रीज, इसमें मैनेजर के मीन्स पोस्ट पर, प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर या फिर मैन्युफैक्चरिंग की. उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अभी हमने देखा है, वहाँ पे मीन्स हम क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, रिसर्च के लिए काम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट जॉब. यहाँ पे हम ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर, ड्रग कंट्रोलर के तौर पर, फार्मासिस्ट, मैनेजर फार्मेसी में, फार्मासिस्ट ऑफिसर की तरह मीन्स काम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ एंटरप्रेन्योर. इसमें क्या होता है, जो में हमारे ड्रग्स होते हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में स्टोर होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेटरी अफेयर्स. इसमें हम रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर की तरह काम कर सकते हैं पोस्ट पर, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, मेडिकल राइटिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की उसमें पोस्ट पर काम कर सकते हैं हम रेगुलेटरी अफेयर्स में. नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स. इसमें हम क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट की मीन्स पोस्ट पर काम कर सकते हैं, रेगुलेटरी मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर की मीन्स पोस्ट पर.
नेक्स्ट वन इज़ एकेडमिक। इसमें क्या होता है, हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, किसी भी मीन्स कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एज अ प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेक्चरर, लैब असिस्टेंट एक्सेट्रा। इनके अलावा भी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम वेटनरी फार्मेसी में भी जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में भी, मार्केटिंग अभी तो हमने देख ही लिया, होम हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ होते हैं ये हमें वो प्रोवाइड करवाते हैं। ये इसके अलावा भी न्यूक्लियर फार्मेसी भी होती है। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर सिलेबस ऑफ HAP, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे मेन सिस्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। सो थैंक्स।